हेलो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग दिस सीरीज। फर्स्ट वीडियो आप में से बहुत से लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पर। आप सबने बहुत एंजॉय किया 15 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन का ये छोटा सा वन लाइनर टेस्ट। तो कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। पार्ट 2 कवर करेंगे आज और आपके एग्जाम्स तक आपके पास बहुत से वन लाइनर्स इकट्ठे हो चुके होंगे। देखिए, मैंने आपको हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड प्रोवाइड किए हैं अलॉन्ग विद द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। उतने में आप अपना आंसर सोचिए, कहीं पर लिखिए और मुझे वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोट है हमारी। स्पेंसर को किसी ने कहा था पोएट्स पोएट। कौन थे वो पर्सन? एक लिटरेरी पर्सन ही थे, काफी पॉपुलर थे, जस्ट लाइक स्पेंसर। And the correct answer is Charles Lamb. You can see here Spencer G was called poet's poet by Charles Lamb, and in fact he was admired by many further poets like John Milton, William Blake, William Wordsworth, John Keats, Lord Byron, Alfred Tennyson, and many more. He was such a great poet. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कितनी प्यारी सी बात कह रहा है। Who said there is something in Spencer that pleases one as strongly in one's old age as it did in one's youth? This was said by none other than Alexander Pope. Alexander Pope जी ने कहा था कि स्पेंसर जी की लिखी हुई कोई भी चीज किसी ओल्ड एज पर्सन को और किसी यंग पर्सन को इक्वली हैप्पी करती है, इक्वली प्लीज करती है। अगर आपको कुछ ऐसा है जो कि स्पेंसर का पसंद आ रहा है तो आपको अपनी ओल्ड एज में भी इक्वली पसंद आएगा और अपनी यूथ में भी इक्वली पसंद आएगा। नेक्स्ट वन, लॉलर्ड्स आर दोज हु फॉलोड। ये क्वेश्चन वंस अपॉन अ टाइम काफी पॉपुलर था। 2013-14 में काफी एग्जाम्स में आया करता था। देखते हैं आप कितना जानते हैं इस आंसर को। लॉलर्ड्स वर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थियोलॉजियन थे, क्रिश्चियन रिफॉर्मर थे, who even translated Bible into vernacular English. Lollards, we can say, had a profound disagreement with Catholic Church. They were very much critical of the Pope and the hierarchical structure of church authority. और ये टर्म लॉलर्ड ये कहाँ से आई? इट इज सेड टू हैव बीन कॉइन्ड बाय वन एंग्लो आयरिश क्लर्क जिनका नाम था हेनरी क्रम्प। मैं आपको वो नाम लिखकर दे देती हूँ, हेनरी क्रम्प। उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। इट इज सेड बाय मेनी पीपल। और एक बार मैंने एक एग्जाम में भी देखा है, अगर आपको कोई ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में तो यू शुड ऑलवेज नो एडिशनल फैक्ट्स ऑल्सो। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, एटलीस्ट मेरे सभी स्टूडेंट्स तो यही फीडबैक देते हैं मुझे, मैम ये कैसे याद रखें। Wycliffe's translation of the Bible came into existence in which year? The correct answer 1382। 1370 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 1382 में जाकर कंप्लीट और पब्लिश हुई थी। Sackville and Norton, they produced the first tragedy in English named Gorboduc। कौन से ईयर में? ये ईयर भी आप मुझे बताएं, आप कमेंट्स में ये भी बताएं इन दोनों का फर्स्ट नेम क्या था। The tragedy of Gorboduc is considered to be the earliest English tragedy in blank verse, written by Sackville and Norton। मैं अभी आपको पूरा नाम बताने वाली थी, नाम तो मैंने आपसे पूछा है ना, कमेंट्स में बताएंगे आप मुझे। The writers took the story of the play from Geoffrey of Monmouth's History of King of Britain। 1138 में जेफरी ऑफ मेनमॉथ ने हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन लिखा था, वहां से प्ले का प्लॉट लिया गया है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन प्रीमियर्ड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ। 1561 में क्वीन एलिजाबेथ के सामने फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। ये है वो वर्क जहां से इंस्पायर हुआ है जेफरी ऑफ मेनमॉथ का द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। हु रोट लैटिन ट्रेजेडी रॉक्साना, जो कि 1597 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1630
1632 में। रॉक्साना बाय विलियम एलिब्स्टर। आई नो कि आप में से बहुत लोगों को डेनियल डेफो दिमाग में आए होंगे, क्योंकि डेनियल डेफो ने भी रॉक्साना नाम की नॉवेल लिखी है, 1724 में पब्लिश हुई थी जो, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग। और कई बार एग्जाम में आपको आ जाता है कि कौन कौन से दो राइटर्स ने रॉक्साना नाम का वर्क प्रोड्यूस किया है। तो यू शुड नो विलियम एलिब्स्टर एंड डेनियल डेफो। विलियम एलिब्स्टर ने लिखी थी ये ट्रेजेडी, ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, 1597 एंड पब्लिश्ड 1632। 18th सेंचुरी के क्रिटिक थे सैमुअल जॉनसन, आप जानते हैं। ही थॉट दैट इट वाज द फाइनेस्ट लैटिन राइटिंग इन इंग्लिश प्रायर टू जॉन मिल्टन्स वर्क्स। इस वर्क को ध्यान से पढ़िएगा, ये रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, रिवेंजर्स ट्रेजेडी है। हु रोट द रिवेंजर्स ट्रेजेडी एंड एथीस्ट ट्रेजेडी? किसने लिखे थे? द करेक्ट आंसर इज सिरिल टॉर्नियर। The Revenger's Tragedy and Atheist Tragedy are both Jacobean revenge tragedies. The Revenger's Tragedy is about revenge, while the Atheist Tragedy is about a cynical noble person who plots a murder. सिरिल टॉर्नर, जो कि 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में लिखा करते थे, रिवेंजर ट्रेजेडी का ईयर अगर बात करें तो इट इज 1607 and for atheist tragedy it is 1611. बाद में हम इन वर्क्स को थॉमस मिडल्टन को भी एट्रीब्यूट करते हैं। 100 Years War की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इट डिड नॉट लास्ट फॉर 100 years बट फॉर 116 years। कौन से ईयर में शुरू हुई थी ये आपको बताना है मुझे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में थी ये वॉर और 1337 में शुरू हुई थी। एज यू कैन सी इट इमर्ज्ड एज अ फ्यूडल डिस्प्यूट इनिशियली एंड वाज ट्रिगर्ड बाय अ क्लेम टू द फ्रेंच थ्रोन मेड बाय एडवर्ड III। एडवर्ड III, जिनको कल हमने एक क्वेश्चन में चौसर के साथ एसोसिएट किया था। आई होप आपको वो क्वेश्चन याद है। यू कैन सी हियर 1337 to 1453 lasted for actually 116 years. विलियम ब्लेक जी ने कहा उनके ट्रेट्स बड़े यूनिवर्सल हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उनके ट्रेट्स बड़े यूनिवर्सल हैं। लिनियामेंट का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन वाले ट्रेट्स आपके। एंड ह्यूमन लाइफ बियॉन्ड विच नेचर नेवर स्टेप्स। दे कौन है यहाँ पर? विलियम ब्लेक ने अपने ही एक वर्क कैंटरबरी पिलग्रिम के बारे में बात करते हुए लिखा था। कैंटरबरी पिलग्रिम क्या है ये मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। दे का मतलब जॉफरी चौसर जी की कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर्स, जो कि काफी यूनिवर्सल हैं एंड कैन बी फाउंड एनीवेयर। कैंटरबरी पिलग्रिम्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक बहुत अच्छे पेंटर भी थे, बहुत अच्छे पोएट होने के साथ साथ। बाइबल की ट्रांसलेशन का आपको पता है किसने की थी, अब ये पता है, ईयर भी आपको पता चल गया। वाइक्लिफ translated the Bible originally from which language? This is the last question of today's video. And as you have guessed, it is Latin. Wycliffe was convinced in his day that there was a need to turn to the scriptures as the primary rule of life, and in order to do that, since the scriptures of churches those days were in Latin, those scriptures had to be translated into the common language of the day, which for him, for John Wycliffe, was none other than English. A great good luck for your exam, and please do not forget to tell me your score in comments. Also, please share and subscribe the channel.